ठाकुर का कुआं कहानी मुंशी प्रेमचंद। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी की तख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, मारे बांस के पिया नहीं जाता, गला सूख जा रहा है और तू सादा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी। लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में पानी गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से। ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा। दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव से उस सिरे पर था, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा। कोई तीसरा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिनों से बीमार है। कुछ देर तक वो प्यासे रोककर चुपचाप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास का रहा नहीं जाता। ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगा ने पानी न दिया, खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे, न जाने कौन सा जानवर मरा है, कुएं में से दूसरा पानी ले आ देती हूँ। जोखी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएगी। ठाकुर और साहू के दो कुएं तो है, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे। हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा। बैठ चुपके से, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे। ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू एक के 5 लेंगे। गरीबों की दर्द कौन समझता है। हम तो मर भी जाते हैं तो हमारा दुआरा पर झांकने नहीं आता है, कांधा देने तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे। इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात को 9 बजे थे। थक मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर जी के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब न जमाना रहा है और न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्क के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमीम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता है तो कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कूपी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगा जगत की आड़ में बैठकर मौके की इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गांव का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोट करने लगा। हम क्यों नीच है और ये लोग क्यों ऊंच है, इसलिए कि ये लोग गले तो तान डाल लेते हैं। यहाँ तो जितना हो एक से एक छंटे है। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठ मुकदमे में ये करे। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गरियारे की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मार कर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी की तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते, मजदूरी देते। नानी मरती है, किस किस बात में हमें ऊंचे है। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं।
हम ऊँचे कभी गाँव में आ जाते हैं तो रस भरी आँखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लेटने लगता है। परंतु घमंड यह कि हम ऊँचे हैं। कुएं पर किसी ने आने की आहट हुई। गंगा की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाएगा, एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे के साये में जाकर खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किस पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीने में लहू थूकता रहा, इसलिए तो कि उसने बेगारा न दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी। इन बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ और ताज़ा पानी भर लाओ, घरे के लिए पैसे नहीं है। हम लोगों को आराम से बैठकर देख जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो न हुआ कि कलासिया उठकर भर लेते हैं। बस हुक चला दिया और ताज़ा पानी ले आओ। जैसे हम लौंडियों ही तो है, लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले ही लेती हो। और लौंडिया कैसे होती है? मत लजाओ दीदी, छीन भर आराम करने को भी तरसकर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर में कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। चलो, दोनों पानी भर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्र चले गए थे। ठाकुर जी भी दरवाज़ा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार ने किसी जमाने में गया था, वह शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर न गया हो। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकती दृष्टि नज़र से देखा, जैसे ही कोई सिपाही रात के शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर किसी समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर में उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े में पानी का गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज़ न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से न खींच सकता था। गंगू झुरी के घड़े को पकड़कर जगत पर रखे और एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगा के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षणों तक पानी में हिलकोले की आवाज़ सुना देती रही। ठाकुर कौन है पुकारते हुए कुएं के तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागे जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लेटा मुंह में लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आगे और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें।